किसान वीरों महंगाई के इस दौर में अगर असी गलबात करिए तो खाद बहुत महंगी हो गई है और मुंजी दे विच खाद का किरदार किसी भी फसल में खाद का किरदार बहुत ज़्यादा है। पैदावार नूं वधाउण दे विच खाद का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। अगर खाद ना पाई जाए तो पैदावार कम हो जाती है और अगर खाद भी असी बहुत महंगी लै लीए और उन्होंने गलत पा दईए तो फिर भी पैदावार घट हो जाती है और पैसे भी साढ़े खर्च हो जाते हैं। इस वास्ते ये बहुत वड्डी साइंस है कि खाद अज असी तीन गल्लां दे उत्ते रोशनी पावांगे कि खाद कदों पानी चाहिए, कितनी पानी चाहिए और तरीकाकार की है, किवें पानी चाहिए। पहले नंबर ते असी अगर गल करिए तो तीन खादां जिहड़ियां हैं वो मेन पैंदियां, नाइट्रोजन, फास्फोरस ते पोटाश। उस तो बाद सल्फर और उस तो बाद जिंक। ये पांच खादां जिहड़ियां ने जिहड़ियां बड़ियां आम तौर पर किसान यूज़ करता है। उस तो बाद कैल्शियम की कमी अगर आ जाए तो वह भी असी पूरी कर सकते हैं और उस तो बाद जिप्सम भी पा सकते हैं। उस तो बाद जनाबे वाली और भी खादां जिहड़ियां हैं वो तुसी पा सकते हो, लेकिन ये मेन खादां पंज बनदियां। इहदे विच नाइट्रोजन जिहड़ी है, यूरिया जिन्हों आपां असी कहने हैं, ये सब तो ज़्यादा मिकदार चाहिए है। ये भाईजान चाहिए है 40 तो 50 किलोग्राम। उस तो बाद फास्फोरस चाहिए है। फास्फोरस कितनी चाहिए है जी? ये 12 तो 15 किलोग्राम चाहिए। 20 किलोग्राम कर लो ऐसिया जमीन जिन्होंने फास्फोरस की कमी है, क्योंकि असी जमीनों के टैसट कराते हैं। और उस तो बाद पोटाश जी है 12 तो 15 किलो चाहिए। जिंक जी है वो ग्राम्स चाहिए होंगी है और सल्फर जोड़ा है वह भी कुछ किलोज़ के चाहिए होंगे है। वो मुख्तलिफ जमीनों के कारकरदगी के हवाले नाल अगर वेखा जाए तो मुख्तलिफ डोजिज सैट असी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि तीन खादां मेन हो गई और दो ये छोटिया खादां पा के तो असी अपनी फसल में बेहतर कर सकते हैं। हुण ये फास्फोरस जी है वो बहुत अर्ली स्टेज पर भी चाहिए है और उस तो बाद भी पैनिकल इनिशिएशन के भी चाहिए है। यूरिया जी है वो वैजीटेटिव ग्रोथ वास्ते चाहिए है और पोटाश जी है वो दाणे नूं वजनदार करती है और ग्रोथ के मुख्तलिफ स्टेजिज के पौधे का साथ देती है। ठीक है, तो इन जोड़े ज़रई साइंसदान हैं वो ये रिकमेंड करते हैं। आम तौर पर जो फार्मर है वो ये पा रहा है खाद के सुक्की जमीन DAP सट दी तो MOP सट दी। उदों बाद उन्होंने हल चला दिता, उदों बाद उन्होंने पानी ला दिता, उन्हें रूटावेटर चला दिता, उन्हें उत्ते सुहागा मार दिता। इनके नाल ज़रई साइंसदानों का खदशा है कि खाद जी है वो 8 इंच तो भी थले चली जाती है और मुंजी का जोड़ा रूट जोन है जितों उन्हें फर्टिलाइज़र हासिल करना होंदा है उनके तो दूर चली जाती है और साडा जोड़ा फर्टिलाइज़र है वो ज़ाया होने का खदशा मौजूद है। इस वास्ते जोड़ा सही तरीकाकार है वो ये है कि जदों तुसी ज़मीन वाह लो, उनके पानी भरा दो और फड़ दे 2 सीयां ला के एक खाद सट्टो, उतों सुहागा मार के तुसी ला दो, ये बेहतर तरीकाकार है। अगर तुसी उस टाइम दे विच नहीं ला सके तो जिस टाइम दे विच बाईजान तुसी मुंजी लगा ली है, इहदे 3-4 दिनों के विच तुसी ये खाद लगा सकते हो। इहदे MOP भी लगा सकते हो और DAP भी लगा सकते हो। और अगर सिंगल सुपर फास्फेट अगर लगा दो तो उहदे विच कैल्शियम की भी कमी पूरी हो जाती है और सल्फर की भी कमी पूरी हो जाती है। वो 75 किलो तक तुसी जिहड़ा ना लगाओगे तो ये फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी। उस तो बाद यूरिया की वारी आ जाती है। यूरिया जी है असी क्योंकि गैस नूं दे नाल खाद बनाई जाती है, इस वास्ते असी बहुत ज़्यादा पानी दे विच इहनूं सट्टांगे तो ज़ाया हो जाती है, लीच डाउन हो जाती है, वैपोरेट हो जाती है। और अगर इनू जनाबे वाली बिल्कुल सुक्की जमीन से सटांगे तो फिर जो है फिर भी ये नुकसान करती है। इस वास्ते चिक्कड़ चोबा बना के उहदे खाद तुसी पानी है। ठीक है, ये इहदा तरीकाकार है। और पानी तुसी कदों है इहदे ये है कि पहली जी इहदी एप्लीकेशन तुसी करनी है वो अद्धी बोरी की करनी है 15वें दिन। ठीक है, मुंजी ट्रांसप्लांट करन तो 15वें दिन करनी है। उस तो बाद जी है एक बोरी तुसी करनी है 20 दिन ते जाके, या ये 12वें दिन तो कर लो तो अगे जाके 20 दिन बाद दोबारा बोरी पा दो, क्योंकि 24 दिन के उत्ते जाके इन्हें टिलर्स जी है वो स्टेज टिलरिंग स्टेज स्टार्ट होती है, उनके बूटा मारना शुरू करता है। तो जो 24 दिन 20 दिन तो पहले खाद मिलनी शुरू हो जाएगी, उस नतीजे में टिलर बूटा ज़्यादा बन जाएगा। और इनकी जी तीसरी तुसी एप्लीकेशन करनी है वो 35 तो 40 दिनों के करनी है। उहदे नाल ये होएगा कि 45 दिन ते जाके पैनिकल इनिशिएशन होंदी है और पैनिकल इनिशिएशन जदों होंदी है उस तो पहले अगर उन्होंने खाद मिल जाएगी नाइट्रोजन तो पैनिकल इनिशिएशन जिहड़े पौधा है वो बेहतर कर सकता है। ठीक है,
ਅਗਰ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਦ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੁੰਜੀ 120 ਦਿਨ ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, 10-15 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੇ। 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਓਗੇ। ਜ਼ਿੰਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦਾ ਔਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਲਫਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SSP ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਫਰ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਦਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਨਤਾਇਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फ़ायदेमंद साबित होएगी।